ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਰਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो ਇਹ ਗੱਲਬਾत। काम है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ये काम हमारे पिताजी, उनके पिताजी, फिर आगे जो दादे थे वो काम करते आ रहे हैं। ये हमारा ख़ानदानी 60 साल से काम करते आ रहे हैं हम लोग। और आज की जो जनरेशन है, उस टाइम के अंदर जूती जो बनती थी सिलाई वाली जूती बनती थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर जूतियों का काम पेस्टिंग के अंदर हो गया। तो ये काम बड़ा पुराना काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते हैं। तो पहले पिताजी करते थे, आज हम कर रहे हैं, कारीगर हैं। तो हमारा क्या है, 25-30 लोगों का समूह है। वो समूह में कुछ लोग अपर तैयार करते हैं, कुछ लोग फिटिंग पेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग और केमिकल का काम करते हैं। तो एक सारा ये कड़ी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो इस काम में हमारा बच्चा काम करता है, तब जाके ये पूरी जूती का काम तैयार होता है। अगर जूती की बात करें, आप बेसिकली कहाँ से हो? देखो, हम बेसिकली करनाल हरियाणा से हैं। जूती का काम चला था हमारे राजस्थान से, बनाते हम जूती करनाल हरियाणा के अंदर ही। आपका जो बुजुर्ग थे वो राजस्थान से थे? जी जी, हमारे जो बुजुर्ग थे रामगढ़ राजस्थान शेखावाटी के थे। अच्छा। तो वो पिछले 50-60 साल से वहीं थे, लेकिन उसके बाद जो हमारी आज की जनरेशन है वो करनाल हरियाणा के अंदर आ गई है। तो उन्होंने भी ये काम पकड़ा और आज इस काम को हम चला रहे हैं। अगर बात करें, जैसे ये आपके पास जूती है, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है जूतियों की, मतलब क्या? देखिए, जूती के अंदर कोई अंत नहीं होता, जूती का कोई अंत नहीं है। इसमें इतनी सारे डिज़ाइन होते हैं, इतनी वैरायटी होती है कि सभी वैरायटी एक साथ तैयार करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर मैं बात करूँ कढ़ाई वाली जूती की, ये हमारी कढ़ाई वाली जूती होती है। ये कढ़ाई वाली जूती आज के टाइम में इतनी मशहूर है। ये जूती पूरे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और मैं कहूँ ये केरला तक में इतनी मशहूर जूती है कि वहाँ के लोग इसे इतने लाइक करते हैं। इस जूती की खास बात है कि इसमें लेफ़्ट राइट नहीं होता और इतनी कंफर्टेबल जूती है ये। इसके अंदर पेंडिंग का पतावा लगा है और इस जूती की लाइफ भी बड़ी अच्छी होती है। बनती सारी करनाल है, तो इसी करके ये जूतियाँ। और इसके साथ साथ हमारी ये गल्लू वाली जूती है, लोफर जूती है, ये भी करनाल बनती है। सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इसकी करनाल होती है। इसमें 5-7 कलर हैं। और ये कढ़ाई वाली जूती होगी। इनके कीमत की बात करें, देखिए, इसकी कीमत जो होती है 200 से 250 के तकरीबन, या 300। जैसी क्वालिटी लेंगे उतना ही प्राइस का बढ़ता रहता है। अब सिलाई वाली जूती आती है, वो 300 या 350 के बीच में मिल जाती है। तो इसकी अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से इसकी रेट होते हैं। जैसे ये जुतियाँ तैयार करते हो आप, तो इन जुतियों को तैयार करने में कितना टाइम लगता है? अगर बात करें एक जोड़े की बात करें, देखो, वैसे तो एक जोड़ा कभी तैयार होता नहीं है, लेकिन हम लोग तैयार करते हैं, बल्क में तैयार करते हैं। मानो कि जैसे कि हमने 100 जोड़ी एक बार लगा लिए, तो उसके अंदर पहले कढ़ाई का काम होता है, फिर पन्ने बनते हैं, फिर उसके बाद पतावों का काम होता है, फिर शॉल का काम होता है, फिटिंग पेस्टिंग है। तो सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। जो फिटिंग पेस्टिंग वाला है वो अपना काम करेगा, उसके बाद पतावे बनते हैं वो अलग है, अपर अलग तैयार होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सभी लोग अपने अपने काम में बटे हुए हैं। मतलब 100 जोड़ा बनाएंगे हम, 100 जुतियाँ बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अलग अलग बांट के काम बिल्कुल अलग अलग सेक्शन में बटेगा, तो उस हिसाब से वो आगे लास्ट तक पैकिंग तक होता है वो काम।
इधर आपके पास काफ़ी बढ़िया जुतियाँ पड़ी जी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है? देखिए, बाबा फरीद की सबसे पहले तो मेला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, रेड क्रॉस सोसाइटी का, NZCC का, और जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं, बहुत बहुत तहे दिल से मेरा धन्यवाद है जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो मेला प्राधिकरण की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने वहाँ पे यहाँ आने का मौका दिया। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है मेला प्रशासन की तरफ से, और हमें आने का मौका दिया और हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर हम जुतियों की बात कर रहे थे, जैसे ये कढ़ाई वाली है, तो इसमें कौन कौन सी सबसे ज़्यादा मशहूर जुती होती है? देखो, कढ़ाई वाली के अंदर हमारे पास ये जूती आती है जरी जूती। ये जरी जूती, इसके अंदर सारा जरी का काम होता है। ये जरी है, इम्पोर्टेड धागे की जरी होती है। ये जरी कभी काली नहीं होती। ये सबसे मशहूर जूती है और ये बहुत अच्छे कारीगर की बनी हुई है। ये कारीगर धर्मा ढाबे की जोड़ी है, धर्मा ढालिया की जोड़ी है। ये इतना मशहूर कारीगर है, इसकी जूतियाँ हर जगह देश विदेश में मशहूर हैं। धर्मा ढालिया, डालिया, बिल्कुल, ये धर्मा ढालिया की जोड़ी है। ये इतना मशहूर कारीगर है। ये करनाल की है? बिल्कुल, ये करनाल में है और बड़े अच्छे कारीगर है और जूती अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा। और भी अच्छे अच्छे कारीगर है, क्योंकि देखो, जूती बनती है कारीगर पे। कारीगर की अहमियत होती है। बिल्कुल, कारीगर की अहमियत होती है। कारीगर जूती को कैसे तैयार करता है, ये बातें उस पर निर्भर करती है, कारीगर कैसे उसको बना रहा है जूती को। डिजाइन कैसा? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी गेटअप कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती है जूती बनाने के लिए। और साथ साथ में जूती के अंदर स्पंज लगाते हैं ताकि जूती कंफर्टेबल रहे। और ये जूती वॉशेबल भी होती है, क्योंकि जूती आमतौर पे पानी में ख़राब हो जाती है। तो ये जूतियाँ इस तरीके से तैयार की गई हैं, सारी की सारी वॉशेबल होती हैं और बड़ा अच्छा कारीगर का काम किया हुआ है जूती में। तो जैसे आप कारीगर की बात कर रहे थे, और भी नाम होंगे कारीगरों के कोई? कारीगर जी, हमारे यहाँ पे जो पारंपरिक ट्रेडिशनल कारीगर थे वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ और भी अच्छे अच्छे कारीगर आ गए हैं। जैसे हमारे पास कारीगर हो गया, एक है पूरन है, और 2-4 कारीगर और है, उनकी जूतियाँ बड़ी मशहूर है। और अपने साथ साथ गोविंदा डालिया, उसकी जूती बड़ी मशहूर है। तो जूती का काम वही करते हैं, बड़ी अच्छी जूती बनाते हैं। उनका नाम चलता है अपने एरिया में? बिल्कुल बिल्कुल, उनका नाम मशहूर है, कारीगर के नाम से मशहूर है। क्योंकि देखो, कारीगर तो बहुत होते हैं, बात होती है कारीगर को कारीगरी दिखानी क्या है जूती के अंदर, तो वो सब बातें बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि कारीगर के जूती बनाने का एक तरीका होता है। जैसे जूती ये बनाई हुई है हमारे पास, ये जूती है, ये जूती में इतनी सॉफ्ट जूती बनाई हुई है और इसकी गेटअप इतनी अच्छी दी हुई है जूती ने, क्योंकि ये जो कारीगर है बड़ा ही, एक मैं कहूँ तो आपको, कुशल कारीगरों में एक है, बड़ा अच्छा जूड़ी बनाता है ये। अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जूती है, सॉफ्ट जूती है। और आप देख सकते हो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो कारीगर हमारे करनाल के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन कारीगर हैं। ये कारीगर जगह जगह मशहूर है कारीगर हैं, और जूती की लाइफ इतनी डाल देते हैं कि जूती पैरों में इतनी कंफर्टेबल होती है सर। आपसे जैसे हमारे पंजाब में है, काफ़ी दुकानें मशहूर है, जैसे फाजिलका की जुत्ती काफ़ी मशहूर है। बिल्कुल। मुक्तसर की जुत्ती भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको उधर कोई करनाल में जैसे, तो उधर के सिंगर वगैरह आपकी दुकान पर या शॉप पर आते हैं कभी? देखिए, जूती का जो चलन है, पंजाबी गाने हो या पंजाबी खाना हो या हरियाणवी गाने हो, जूती का चलन प्राचीन काल से चला रहा है। जूती, आज की मैं बात करूं, इस युग की बात करूं, तो जूती एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि कोई भी गाना हो या पंजाबी सिंगर हो, जूती लाजमी ही पहनते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हरियाणवी कलाकार है, जैसे कि अमित सैनी रोहतकी है, हमारे मशहूर कलाकार है, हरियाणवी गाने गाते हैं। वो हम उसको पंजाबी में सिद्धू मूसेवाला कहते हैं। जी, जैसे बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया, सही बताया, सिद्धू मूसेवाला है। हमारे मान साहब है, भगत मान साहब हो गए, और गुरदास मान साहब हैं, अपना ये आपके सरदार जी हैं। ये जूती इनकी जो इतना लाइक करते हैं जूती को, कोई भी गाना हो तो जूती वहीं से बन के जाती है और बड़ा अच्छा लगता है उनको जूती डाल के। अच्छा, वो अमित सैनी रोहतकिया भी आपके आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अमित सैनी रोहतकिया है। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा कारीगर भी है जिन्होंने सपना चौधरी तक की जूती बनाई हुई है। अच्छा। इतनी मशहूर गायिका है हरियाणा में, हरियाणा छोड़ो आप, वर्ल्ड फेमस गायिका है, उन्होंने सपना चौधरी तक की जूती बनाई हुई है। तो उनको काफ़ी जूती अच्छी लगी, तो वो आज भी अगर जूती उनको बनानी होती है तो वो उन्हीं को ही अपना जो साइज़ की जूती बनवाते हैं।
बिल्कुल। तो आप जैसे यूथ है, आप यूथ में आ जाते हो, आप भी इस काम के साथ हो गए। मैंने देखा है कि जो असल में दस्तकारी है, जी बिल्कुल। शिल्पकारी है, वो हरियाणा का यूथ है, वो उसको अपना रहा है, दस्तकारी को आगे की आगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आप कैसे महसूस करते हो इस बात को कि हाँ ये काम है कि आगे हम इसको पारंपरिक तौर पर आगे और बढ़ाएंगे? देखिए, मैं एक बार ये आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहूँगा कि ये जो काम है, ये काम आज की डेट में लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि आजकल की जो यूथ जनरेशन है, मैं स्पेशली बात करूँ जो एजुकेटेड पर्सन है, इस काम को थोड़ा कम लाइक करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई की है तो हम इस काम से निकले। लेकिन दरअसल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये काम प्राचीन काम से काम हो रहा है, काफ़ी टाइम से काम हो रहा है। तो इस काम को अभी भी काफ़ी जनरेशन के लोग जो कर रहे हैं, काम देखो अच्छा काम है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से करो तो काम को हम अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ में आप आज तक देख सकते हो कि ऑनलाइन इतने माध्यम हो गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, और भी आपकी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे बल्क में जो है अपना काम होता है कि हाई क्वांटिटी में वो लोग परचेज़ करते हैं। अगर इस काम को अगर तरीके से किया जाए एक सूझबूझ के साथ, तो ये काम अच्छा एक इंसान की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा काम है। कह सकते हैं हम पारंपरिक तरीके से निकलकर ऑनलाइन युग में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले का काम होता था वो एक पारंपरिक तरीके से काम होता था। उस ज़माने में कुछ 2 या 4 जूती पूरा दिन में बनती है, लेकिन आजकल मशीनी युग आ गया है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और मशीनरी है, मैन पावर इतना आ गया कि जूती का काम और आसान हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के युग में ऐसी कोई कठिनाई आती होगी जो हमारी यूथ है, यूथ कहूँ या कोई और जो इसको कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उतनी परेशानी नहीं आती। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है, मोदी जी है, तो उन्होंने भी स्किल इंडिया का माध्यम चलाया हुआ है। तो वो भी जो दस्तकार लोग हैं उनके लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपना व्यापार को बढ़ा सके। और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, अपना राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से वे अपना लोन लेके अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो दस्तकारी का किस्सा है, जैसे आपने सरकार से बात जोड़ ली, तो क्या सरकार ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, तैयार करते हैं आपकी कि तो उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह का प्रावधान है? देखिए, ऐसा है, जो दस्तकार लोग होते हैं जो अपना काम हाथ से करते हैं, रियल में हाथ से करते हैं, सरकार द्वारा ऐसी बहुत सी योजनाएं उनके लिए चलाई गई है कि जैसे मैं आपको बताऊं तो अपना एग्जीबिशन की व्यवस्था, तो उनको सरकार अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है कि वो अपना सामान वहाँ पे जाके बेच सके। तो वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और केंद्र सरकार हमारी हरियाणा सरकार से भी मेले प्रोवाइड कर रहे हैं। सरस मेला है, आजीविका मिशन मेला हो गया, अपना MSME डिपार्टमेंट है, लघु उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से वे काम कर सकते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं मैं कहूँ तो आज के युग में इतनी सुविधाएं दे दी सरकार ने कि एक दस्तकार जो है, शिल्पकार है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या का प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आखिर में जो फरीदकोट के मेले में हम अभी, जी बिल्कुल, तो यहाँ के लोगों को आप कोई अपने माध्यम से संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से? मैं सबसे पहले तो बाबा शेख फरीद जी का बहुत बहुत मैं नतमस्तक होता हूँ उनके आगे, जिनकी कृपा से हम यहाँ पे आए हैं। और ये नगरी बहुत अच्छी नगरी है बाबा फरीद जी की। और यहाँ के जो लोग हैं, मैं पहली बार यहाँ हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और मैं सभी जो यहाँ के शहर वासी है, करनाल वासी है, अपना जो फरीदकोट वासी है, उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक बार मेले में आए और यहाँ पे जितनी भी स्टॉल लगी है एक बार उनका निरीक्षण करें। और जितने भी देखो देश विदेश से, यहाँ मैं कहूँ तो विदेश से भी यहाँ पे कलाकार आए हैं, उनको एक बार देखें, उनकी कला को देखें कि वो किस प्रकार से अपना सामान तैयार करते हैं, उनकी कला को निर्भर करें, पहचानें, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। और हमारी जो परंपरा है ये हाथ से बनाने वाली विलुप्त होती जा रही है। तो एक बार इस परंपरा को बनाए रखने के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है, ताकि जो शिल्पकार लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, जो अपना हाथ से सामान बनाए, ताकि उनका उत्थान किया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, एक बार मेले में आए, अपने परिवार को लाएं और यहाँ के मेले का आनंद उठाइए। धन्यवाद।